2022 में गठबंधन के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा है, चाचा से होगा गठबंधन। किसी बड़े दल से गठबंधन नहीं करेंगे, छोटे दलों को साथ लेकर लड़ेंगे। आरजेडी महान दल सपा के साथ है। चाचा शिवपाल से भी गठबंधन करेंगे। प्रसपा के लिए जसवंत नगर सीट छोड़ेंगे, यानी गठबंधन भी करेंगे और सिर्फ एक ही सीट छोड़ने की बात कही जा रही है। समय पर अन्य सीटों पर विचार करेंगे। और भारत समाचार के स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। वीरेंद्र जी, लगातार इस बात की चर्चा दोनों पक्षों से होती रही, लेकिन अब अखिलेश यादव ने क्या कह दिया और क्या संभावना है, वो जरा आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बता दीजिए। देखिए, इस बात का बहुत लंबे समय से इंतजार हो रहा था कि अखिलेश और शिवपाल क्या कभी मिलेंगे, लेकिन ये क्लियर हो गया है कि शिवपाल यादव भी जो कह रहे थे कि विलय नहीं करेंगे, गठबंधन करेंगे, आज उस पर अखिलेश यादव की तरफ से पहली बार 4.5 साल में ये बयान आया है कि वो शिवपाल यादव की पार्टी के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं। इसका मतलब कि उन्होंने मन बना लिया है और उनकी कुछ प्रारंभिक दौर की बातचीत हुई है। और इसके अलावा छोटे छोटे दलों में, चाहे वो राजभर की पार्टी हो, महान दल हो या और अपना दल एस हो, तमाम सारे जो दल हैं उनके साथ अखिलेश यादव के गठबंधन होंगे, ये भी उन्होंने कहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के मिलन को लेकर जो इंतजार था वो अब खत्म हो गया है और यूपी में अखिलेश और शिवपाल का मिलन हो गया है और उन्होंने ये मन बना लिया है कि वो गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। जसवंत नगर सीट चूंकि शिवपाल यादव की लंबे समय से रही है, इसके अलावा गठबंधन जब होता है तो और विभिन्न मुद्दों पर बातचीत होती है, विभिन्न सीटों पर भी बात होगी। तो ये इनिशिएटिव जो आया है ये प्रारंभिक है बहुत, और इस पर अभी आगे और जब चुनाव करीब आएगा तो वार्ता होगी। लेकिन चाचा और भतीजा की मुलाकात उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी आंदोलन और समाजवादी पार्टी को और मजबूत करेगी, क्योंकि शिवपाल यादव इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि वो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं दोबारा। जी वीरेंद्र जी, अखिलेश यादव ने जितने भी दलों के साथ अब तक गठबंधन किया, बड़े दलों के साथ, वो उन्हें रास नहीं आया, नुकसान ही हुआ। इसके क्या मायने रहेंगे जो छोटे छोटे दलों के साथ रहेंगे, चूंकि सार्वजनिक है इनकी जब लड़ाई हुई, जब ये मुख्यमंत्री थे, बातचीत हुई, अब उसके बाद फिर एक हो रहे हैं, तो जनता के बीच क्या मैसेज जाएगा और आगे की क्या संभावना है? देखिए, ये बात तो आपने सही कही, लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि अखिलेश का जब जब गठबंधन हुआ बड़े दलों से, उस समय मोदी की जो आंधी थी और मोदी की जो स्वीकार्यता थी वो पूरे उफान पर थी और उसकी वजह से इनके गठबंधन फेल हो गए। अन्यथा आपको याद होगा कि कांसी राम और मुलायम ने जब गठबंधन किया था तो उस समय ये नारा चला था कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और उस समय इन लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में तहलका मचा दिया था, अधिकतर सीटें जीत ली थी। मायावती और अखिलेश का गठबंधन लोकसभा में चूक गया, अपेक्षित सफलता नहीं मिली। लेकिन अब दोनों अलग अलग लड़ने का ऐलान कर रहे थे, तो ऐसे में जो छोटे छोटे दल हैं उनकी भूमिका बढ़ जाती है। अखिलेश एक स्वीकार्य नेता के तौर पर उत्तर प्रदेश में विपक्ष में उभर रहे हैं और ज्यादातर दल उनको सपोर्ट करने को तैयार हैं। तो अगर वो अपने छोटे छोटे सहयोगियों के दल पर सरकार बनाने के लिए आगे जाते हैं तो स्वाभाविक है कि चुनाव के बाद अगर थोड़ी बहुत कहीं कमी रहेगी तो चाहे कांग्रेस हो या बसपा हो, उसको विचार करना पड़ेगा कि अगर उसे बीजेपी को रोकना है तो वो अखिलेश यादव को समर्थन दे, या हो सकता है कि अखिलेश इन छोटे छोटे सहयोगियों के दम पर खुद बहुमत हासिल कर ले। सब पार्टियों की अपनी अपनी रणनीति होती है। बीजेपी भी ये मान रही है कि वो दोबारा सत्ता में आएगी। ऐसे में उनके सामने अगर सबसे मजबूत कोई विरोधी दल है तो अखिलेश यादव हैं, और अखिलेश यादव की स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है। वो 5 साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जनता ने उनके काम को देखा है। अब जब बीजेपी के कामकाज की उनसे तुलना होती है तो वो 21 भारी पड़ते हैं, और यही वजह है कि बीजेपी के विपरीत जब भी कोई नाम उभरता है मुख्यमंत्री के लिए तो वो अखिलेश यादव का ही उभरता है। ऐसे में शिवपाल यादव, महान दल, ओम प्रकाश की पार्टी, पल्लवी पटेल, ये सब अगर अखिलेश के पीछे आ रहे हैं तो यूपी में जो सबसे बड़ा समीकरण है वो अखिलेश यादव के नेतृत्व में ही बनेगा। जी, बहुत शुक्रिया इस विस्तार से जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं।